बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। उत्तर गीता में सत्संग योग में वर्णन है अनहतस्य शब्दस्य तस्य शब्दस्य यो ध्वनि ध्वनैर अंतर्गतम ज्योतिर अंतर्गतम मनः तन्मनो बिल्यम याति तद विष्णु परम पदम। अर्थात अनाहत शब्द के नाद में ज्योति विराजती है। अनाहत शब्द के नाद में ज्योति विराजती है और जिस ज्योति में मन अधिष्ठित रहता है, ब्रह्म में वही मन विलीन होता है। उसी लय स्थान को विष्णु का परम पद कहकर वर्णित किया गया है। अर्थात अनाहत शब्द के नाद में जो परम ज्योति है, अनाहत शब्द के नाद में जो परम ज्योति है, प्रकाश है, उस ज्योति का ध्यान करते करते मन ब्रह्म के साथ लय होता है। सुतराम विष्णु का परम पद प्राप्त हो जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस सभी शब्द के आध्यात्मिक शब्द की गंभीरता को समझने के लिए आपको अध्यात्म ज्ञान अति अनिवार्य है और अध्यात्म ज्ञान साधु के संगति में ही प्राप्त होगा, कोई विद्यालय में नहीं। बुद्धिमान नहीं बता सकता है। विवेकशील जो आत्मज्ञानी है वही अध्यात्म का ज्ञान बता सकता है। अध्यात्म ज्ञान साधु का संगति विषय का प्रत्याग और प्राण स्पंदन निरोध करने की जो क्रिया है, यह सद्गुरु के शरण में जाकर के ही तू प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार एक बुद्धिमान विद्वान होने के लिए विद्यालय में जाता है, उसी भांति अध्यात्म ज्ञान को प्राप्त करने सद्गुरु के शरण में जाना, जिससे कि आत्मज्ञान, जब आत्मज्ञान हो जाता है तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने में बहुत देर नहीं लगता है। और विषय जो आत्मज्ञानी है उसको विषय संव्याप्त नहीं होता है, विषय में वह लिप्त नहीं हो जाता है। बहुत से साधारण जन बुद्धिमान जो आत्मज्ञान जिन्हें नहीं है, आत्मज्ञान की प्राप्ति कैसे? गुरु के मार्गदर्शन, प्रगाढ़ अध्ययन, आत्मचिंतन करने से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। श्री सद्गुरु महाराज की कृपा से ही आपको आत्मज्ञान होगा। जब उनके ऊपर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास पूर्वक उनके शब्दों को अमल करेंगे तभी। ऐसे जो साधारण विद्वान भी जो है साधारण शब्दों का अर्थ नहीं समझ सकता है, यह अध्यात्म का ज्ञान का सब समझना उनके लिए बड़ा लोहे के चने चबाने के बराबर है। एक राजा ने, एक साधारण शब्द की मैं उदाहरण देता हूँ, जरा सा इसको सुन कर करके समझें। एक अकबर ने बीरबल से प्रश्न किया कि राज खजाना से इतना रुपया खर्च करने के तत्पश्चात भी विकास नहीं हो रहा है, इसका क्या कारण है? कहा ईर्षा। ईर्षा का क्या अर्थ है? क्योंकि हुजूर हम उसका अर्थ बताते हैं, समझा देंगे। इसके लिए हमको 4 दिन का समय दिए। क्योंकि ठीक है। क्योंकि और अंधविश्वास, क्योंकि अंधविश्वास तो हम नहीं जाने, अंधविश्वास किसको कहता है? क्योंकि इसका भी जवाब दे देंगे। अंधविश्वास किसे कहते हैं, इसके लिए भी जो है 8 दिन समय दीजिए। क्योंकि ठीक है। और दूसरा मूल ज्ञान से दूर और ब्रह्म ज्ञान को अपना लेना। आडंबर पाखंड के चक्कर में ब्रह्म में पढ़ कर करके मूल ज्ञान से दूर होते जाना, यह भी जो है आडंबर है, भ्रम है। भ्रम के कारण से का इसका अर्थ जो है तू प्रमाणित करो कि किसको कहता है अंधविश्वास, भ्रम और ईर्षा से क्यों विकास पर किससे क्या मतलब है? क्योंकि है मतलब भ्रम और अहंकार। इसका प्रमाणित करो। ठीक है। तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ। अंधविश्वास का उदाहरण के लिए कहा हुजूर ठीक है 2 दिन हम नहीं आएंगे। ठीक है। जो है बीरबल गया और एक मोची को
जूता अंधविश्वास का साबित करना था। अंधविश्वास किसे कहते हैं? अकबर का, चूँकि हिंदी का वह शब्द पूर्ण रूपेण से नहीं समझ सकता था, इसीलिए उसको साबित करना पड़ता। एक दास जी के गया जो कि जूता बनाता था। वह 3 हाथ का जूता बनाने के लिए दास जी को कहा दास जी ने कहा 3 हाथ का जूता कौन पहनेगा? तो कहा बीरबल ने कि भाई तुम बनाओ ना, तुमको बनाने से मतलब कौन पहनेगा नहीं पहनेगा ये तुमको कैसे बताएंगे? 3 हाथ का जूता बनाने का ऑर्डर। बोला कि इसमें जो है हीरा मोती और सोना का जो है ना कड़ी दे देना, चमचम करे जूता, क्योंकि इसमें जो है ना 50,000 खर्चा हो। क्योंकि ठीक है कोई बात नहीं, 50,000 दे दिया उसको, सब जो है सब चीज़ दे दिया और 2 जूता बना करके रेडी किया। एक जूता को मंदिर के और जूता लेने के लिए गया, रेडी हो गया जूता बन करके। तो दास जी को कहा कि देखो यह गुप्त बात किसी को मत बताना कि हम 3 हाथ का जूता बनाए हैं, अन्यथा तुमको राजा की तरफ से तुमको जो है राजकीय दंड मिलेगा, 5 साल का जेल हो जाएगा। कहा ना हमको क्या जरूरी है बताने का, ठीक है। जूता लेकर गया। एक जूता जो है बीरबल ने मंदिर के मुंह पर जाकर फेंक दिया, मंदिर के प्रांगण में। तो जब मंदिर का भक्त पुजारी झाड़ू पोछा करने के लिए निकला तो देखा मंदिर के बाहर जो जूता है। तो जूता उठा कर कहा ओ खुदा यहाँ मंदिर में आया था, ईश्वर जो है भगवान मंदिर में आया था, इसका एक जूता धड़पड़ में जाने में छूट गया था। वह जा कर के इस बात का प्रचार किया। तो वैसे बहुत आदमी भक्तगण सब आए मंदिर में, पुजारी सब आए, देखा कि हाँ ये बहुत बढ़िया 3 हाथ का कहीं जूता आदमी का तो नहीं होता है, देखिए कितना सुंदर है, सोना चांदी हीरा मोती इसमें लगा हुआ है, और जूता ये ईश्वर का है, भगवान का है। यह बात का देखने के लिए, जूता देखने के लिए पूरा गांव जो है बाजार सब उमड़ गया। अब इसके कारण से राजा दरबार में भी हल्ला हो गया। राजा दरबार ने ऑर्डर दे दिया वो जूता को लनवाए यहाँ देखे, क्योंकि हाँ भगवान का जूता है, मंदिर में छूट गया था, भगवान जूता पहन कर आए थे, एक तो छूट गया था। बस यहाँ राज दरबार में आया, सब ने जो है राजा के पास ले आया। तो जूता भी जो है, राजा भी उठ करके जूता को प्रणाम किया। सबने गोड़ा लग रहा था तो क्या करेगा, राजा साहब ने नहीं गोड़ा लगेगा, खाई भगवान का जूता है। तो राजा साहब ने भी जूता को गोड़ा लगा और जो है ना सिर उस पर जूता पर रख करके रगड़ा कि भगवान का जूता है, ईश्वर का कुछ दया कृपा प्राप्त हो जाएगा। राजा साहब बड़ा स्तुति विनती करने लगे जूता का, भगवान का। उधर से दूसरा जूता दूसरा जोड़ी जो है उसका जोड़ी बीरबल साहब लेकर के आए। बहुत भीड़ था। कल हटिए राजा साहब जो है ना, अकबर साहब, हाँ बादशाह साहब जी प्रणाम। हाँ क्या बात है? क्योंकि देखिए ना ये हमारा परदादा का जूता रात में 100 चोरी हो गया था, चोर ने चुरा के भाग गया है, दूसरा 100 जोड़ी रह गया और वही जोड़ी देखिए खोज रहे थे। क्योंकि एक जूता यहाँ, क्योंकि देखिए यही इसी का जोड़ी है, क्योंकि हमारा परदादा छरदादा का था जूता। वह मेरा छरदादा जो था वह बहुत लंबा चौड़ा था, वो 12 हाथ का, इसलिए उसका जूता तो 3 हाथ का होबे करेगा। देखिए ना दूसरा जोड़ी है, वो रखा हुआ था, हमारे खानदाने ने रख करके संजो करके रखा था बक्सा में बंद करके। चोर ने कोई उसको चुरा कर भागा, लेकिन संजोग से उसका गिर गया होगा, यही मिल गया। तो जोड़ी मिलाया, कहा हाँ ये जूता है, क्योंकि हुजूर अब हम ले जाते हैं अपना जूता। तो हाँ, क्योंकि देख लिया ना इतना अंधविश्वास है। इस जूता को सबने प्रणाम किया, सबने माथा जूता पर रगड़ा, और आप भी जूता को प्रणाम किया। अब जूते में भगवान आने लगा। यही है अंधविश्वास। बिना सोचे समझे जो करे पाथे पछता है, काम बिगाड़े अपना जग में होता सा। यह अंधविश्वास के चक्कर में मनुष्य ब्रह्म बस उसी प्रकार विषय के भ्रम में पढ़ करके ये जीवात्मा के कल्याण करने के लिए ब्रह्म की प्राप्ति भूल जाता है। यह भ्रम है, अंधविश्वास है कि विषय में सुख प्राप्त होता है, और जबकि दुख का वह मूल कारण तो विषय ही है। रोग शोक संताप ताप पाप सब उत्पन्न होता है विषय के कारण से, और विषय का आधार है रूप रस गंध शब्द स्पर्श, यह आधार है।
अतः यह अंधविश्वास और भ्रम से दूर रहें, जिसके कारण से आपका मूल ज्ञान का प्राप्ति नहीं कर सक के उलूल जुलूल के चक्कर में फंस कर के जो है ब्रह्म को में पढ़ करके ब्रह्म को भूल जाएगा। जिस प्रकार मनुष्य मौत को भूल करके जीवात्मा का विषय में पढ़ करके दुर्गति करा लेता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अकबर साहब, आपको समझ में आया कि आप किसको कहते हैं अंधविश्वास भ्रम? तो हाँ, समझ में। ये पाखंडी सब जो है फैला दिया है भ्रम। ये तीर्थ करो, वह प्रयाग करो, ऐसे करो, ऐसे करो, तो क्या होगा? नाच गान आडंबर पाखंड धोखाधड़ी करो, धन जमा कर लो, इससे क्या हो जाएगा? यह भ्रम से ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब कहा अच्छा ठीक है, अब तो ये तो भ्रम और पश्चात जो है अंधविश्वास का तो तुम अर्थ हमको समझा दिया, लेकिन ईर्षा करके इसके लिए जो है ना, अच्छा कल दूसरा दिन जो है 200 आदमी लेकर के आया, होशियार होशियार बुद्धिमान सबको, और 20 हाथ कुआं में गिरा दिया, खदा में, बहुत बड़ा पोखर में 20 हाथ में पोखर में गिरा दिया, सबको सीढ़ी से उतार दिया और सीढ़ी हटा करके कहा तुम लोगों को जो है ना 4 घंटा का समय देते हैं, जो पहले सबसे पहले निकल जाएगा उसको 10 करोड़ रुपया इनाम देंगे। राज के तरफ से राज खजाना से पैसा दिया जाएगा इनाम, जो सबसे पहले निकलेगा। अब 20 हाथ कुआं से जो है निकलेगा कैसे भाई? तो बहुत ने कोशिश किया, तो कुछ निकलने वाला था तो पिछला वाला ना नीचे में जो था उसने टांग पकड़ के खींच देता था, ईर्षा के कारण से कि यही निकल जाएगा, इसी को पैसा हो जाएगा, तो अमीर धनवान हो जाएगा, पीछे वाला खींच देता था। और एक दूसरे ने सलाह करवो करता था, तो जैसे उसके कन्हा पर चढ़ के उसके कन्हा पर चढ़ के निकलना चाहता था, तो जो है पचमा ने दूसरे छोड़ा जो है 2 आदमी ने मिल करके धकेल देता था कि ये निकल जाएगा तो 5 हिस्सा बांट लेगा। एवं प्रकार से 4 घंटा 5 घंटा बीत गया, समय खत्म हो गया और सबको मंत्री ने कहा, देख लिए राजा साहब कितना सब जो है एक दूसरे को धकेलने में ही, टांग पकड़ के खींचने में ही समय लगा रहा है, निकलने में नहीं। ये खदा से निकल जाएंगे या नहीं निकल पाया, समय खत्म हो गया, जिसके कारण से सबको सीढ़ी दे करके काल करके भगा दिया कि भागो यहाँ से, कोई नहीं निकल सका। तो राय साहब को कहा, बादशाह सलामत समझ गए कि ईर्षा किसे कहते हैं। ईर्षा के कारण से बुद्धि नष्ट हो जाता है, बुद्धि विकास ना खुद अपना होता है और ना दूसरे को विकास करने देता है। एक जगह आज सभी ने मीटिंग कर लेता, कहाँ 10 करोड़ रुपया मिलेगा तो सबने जो है 2-2 लाख रुपया बांट लेंगे। 200 आदमी हैं तो इतना ज्ञान नहीं काम कर सका, जो है सबने मीटिंग कर लेता तो 2-2 लाख रुपया पूंजी हो जाता, तो कम में बिजनेस करता, विकास होता। ईर्षा के कारण से बुद्धि अपना भी क्षीण होता है और दूसरे का भी विकास करने में जो बाधा उत्पन्न कर देता है, जिसके कारण से विकास नहीं, उन्नति नहीं होता है राज्य का। एक दूसरे का ईर्षा और जलन का भाव, इसी को कहता है ईर्षा, मत्सर शुद्ध हिंदी में को। इसी के कारण से क्योंकि जी जो पैसा आप देते हैं विकास करने के लिए, वो एक दूसरे ने जो है छीन झपट में मारकाट में ही जो है इधर उधर कर देता है। ईर्षा के कारण से विकास नहीं होता है। ईर्षा का अर्थ समझ लिए? क्योंकि हाँ समझ लिए। ईर्षा किसे कहते हैं समझ लिए, और अंधविश्वास किसे कहते हैं समझ लिए? हाँ। अच्छा, अब जो बताओ कि भ्रम किसे कहते हैं, ये तो हमको नहीं समझ में आए कि भ्रम के कारण से कहा। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक रानी जो थी उसका स्नान कर रही थी, अपना कीमती 9 करोड़ रुपया का हार खोल करके, तो कौवा ने खाने की वस्तु समझ करके कौवा ले करके उड़ करके भाग गए। वो जंगल में विशाल वृक्ष पर उसको
छोड़ दिया और दूसरा मरा हुआ सांप को लेकर के भाग गया। वह विशाल वृक्ष पर वो लटकने लगा। वो उसके नीचे से गंदा नाली सभी बजाड़ का जितना है गांव बजाड़ का, उसी नाली से गंदा पानी बहता था। वह विशाल वृक्ष के बगल से ही गुजर रहा था और उसमें उस हार का परछाई दिखाई पड़ रहा था। रानी ने उधर राजा साहब से जिद किया, अगर यदि हार ला करने देंगे तो हम जो है अन्न जल त्याग कर करके अपना प्राण गंवा देंगे। राजा साहब ने यह घोषणा कर दिया कि 10 लाख रुपया इनाम देंगे जो अगर यदि हार को खोज कर लाएगा। सभी राजा जो है प्रजा, कर्मचारी, सिपाही सब खोजने में लग गया। एक सिपाही ने देख लिया कि जो है वो हार वो नाली में जो कि परछाई दिखाई पड़ता था निकालने लगा। अब यह बात को जो है परछाई में जैसे नाली में घुसता था निकलता नहीं था, वो कदोड़ पानी हो जाता था, दिखाई नहीं पड़ता था, निकलता नहीं था। अब जो है दूसरा मंत्री को भी वहाँ हल्ला हो गया, प्रजा भी आया, बहुत होशियार बुद्धिमान सब भी आया, नाली में घुसता निकलता ही नहीं था। इस प्रकार से राजा जब वहाँ हल्ला हो गया कि है वहाँ जो है वो नाली में हार है लेकिन जो घुस करके निकालता राजा रानी सब रथ पर चढ़ करके आ गए, बीरबल भी, कर्मचारी भी आ गए, मंत्री संतरी बुद्धिमान सब आ गए। सब ने कहा जरा हटो, पहले अस्थिर होने दो। अस्थिर होगा तो दिखा हार दिखाई पड़ने लगता था, उसको खोजा। राजा भी खोजा, रानी जो है खड़ी थी बैठी थी कि भाई देखे, नाली में घुस करके खोजा। राजो ने लेट सेट हो गया, कीचड़ से बदबू से देह हाथ महकने लगा। मंत्री भी खोजा, सिपाही भी खोजा, दीवान ने और प्रजा होशियार बुद्धिमान सभी ने खोजा, नहीं मिल रहा था। हैरान हो गया। अब जो है उधर से एक महात्मा जी आ रहे थे। कहा क्या बात है, यहाँ जो है राज कर्मचारी सब और बहुत से भीड़ लगाए हैं। कहा राजा साहब ने प्रणाम, महात्मा जी प्रणाम। कही क्या बात है राजन, क्या? क्योंकि ये देखिए ना, ये खोज रहे हैं हार, ये नाली में मिलता ही नहीं है, दिखाई पड़ता है लेकिन जब खोजने से देखिए कीचड़ से एकदम भर गया है, देह हाथ बदबू होने लगा। कितनों खोज रहे हैं लेकिन मिलता ही नहीं है। तो महात्मा जी ने कहा कहाँ पर है? कहा हो देखिए वहाँ। महात्मा जी समझ लिए कितनों खोजते नहीं मिलता है। महात्मा जी ने ऊपर देखा, ऊपर में देखा विशाल वृक्ष के वो ऊपरली टहनी पर था। तो जो है जब देखा ऊपरली टहनी पर था तो कहा राय साहब नीचे मत खोजिए, कीचड़ से भर गए, ऊपर में देखिए। ऊपर में जो देखा क्योंकि हाँ हार वहाँ है। सिपाही को चढ़ा करके गाछ पर से उतरवा लिया। बड़ा खुश हुई रानी, राजा सब खुश हुए। राजा साहब ने उसको मंत्री जी को दान दक्षिणा देने के लिए जिद करने लगा, लीजिए। क्योंकि महात्मा जी ने कहा नहीं, हमको दान दक्षिणा की कोई जरूरत नहीं। अरे तुम लोग कीचड़ से भर गए हो ज्ञान के अभाव कारण से। इसी प्रकार सुख विषय से आसक्त होकर के मायावध है। यह जीवात्मा का सुख इंद्रिय सुख है में तू खोजता है। इंद्रियों का सुख आपका सुख नहीं है। यह ज्ञान इंद्रियां को रूप रस गंध शब्द स्पर्श का सुख चाहिए। मन को पाप कार्य में सुख मिलता है, अधोगति की ओर नीचे की ओर ले जाता है, विषय की ओर। और अहंकार तो अभिमान सद्गुण नष्ट कराता है, दुर्गुण का आगमन हो जाता है। अतः यह विषय रूपी सुख का ब्रह्म को त्याग करके ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ऊपर वह ब्रह्म जीव आत्मा दशम द्वारे से होकर के निदानुसंधान विधि से ऊपर में बता रहे हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति सर्वांग सभी कि में सही ब्रह्मांड है, लेकिन वह ब्रह्म की प्राप्ति ऊपर ले है। 10वां दरवाजे सुषुम्ना नाड़ी होकर के निदानुसंधान विधि से ब्रह्म की प्राप्ति यह होगा सहस्त्र जल कमल के ऊपर। लेकिन मनुष्य विषय में आसक्त होने के कारण से सुंदर स्त्री, पुत्र, पुत्री, धन, मान, बड़ाई ये सब में खोज रहा है। विलासतापूर्ण वस्तुएं में खोज रहा है। स्वादिष्ट भोजन में, रूप रस गंध शब्द स्पर्श विषय में, जिसके कारण से यह भ्रम
जो विषय से और आयुक्त हो जाता है, कीचड़ से भर जाता है, उसी प्रकार विषय से भर जाता है, जिसके कारण से वो ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर सकता है। इसलिए संत महात्मा बताते हैं, इंद्रियातीत होकर करके अंतर्मुखी अंतर साधना से ब्रह्म की प्राप्ति करें। शून्यगत मन को ही ध्यान कहा जाता है। ध्यान करने के लिए बैठिए। सतत ध्यान निरंतर करने से क्या होता है, विषय वासना का छिन्न हो जाता है, और विषय वासना का जब छिन्न हो जाता है तो जो है ध्यान अस्थिर हो जाता है। स्वरूप जो ध्यान होता है स्थिर, तो अंधकार से प्रकाश की ओर, प्रकाश से शब्द की ओर, शब्द मंडल से जो ऊपर होता है, तो नाद में जो है सार शब्द से निशब्द से ही ऊपर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। ये जीवात्मा जब अनहद नाद में ही जाता है तो वह ब्रह्म का उसको स्मरण, सुषमना नाड़ी होकर के तो उसको स्मरण हो जाता है, वह ईश्वर के क्षेत्र में चला जाता है। फिर जीवन मरण से वह छुटकारा हो जाता है। आवागमन दुसह दुख हुई, श्री सदगुरु महाराज की जय। अतः ब्रह्म को त्याग करके ही ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके लिए आपको इंद्रियों के परे, इंद्रियातीत होकर के, अंतर्मुखी होकर अंतर साधना से यह जीव आत्मा को, चेतन जीव को से जो प्राप्त किया जा सके उसे ही ईश्वर कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं। तो ये चेतन जीव ही उनके ईश्वर को प्राप्त कर पाने में सामर्थ्यवान हो सकते हैं। अन्यों की यह नाशवान ज्ञान इंद्रियां नहीं, अविनाशी चीज ही ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। श्री सदगुरु महाराज की जय। और इसके लिए सदगुरु की कृपा की जरूरत है, तभी ना वो युक्ति बताएंगे आपको, तब ना भक्ति करेंगे, तब ना मुक्ति होगा। इसके लिए आप क्या करें, उम्र के रहते ही आप जीवन है ईश्वर प्राप्ति करें, नहीं तो क्या हुआ, जीवन है बेकार भजन बिना दुनिया में, बड़े भाग से नर तन पाया, इसमें भी हरि गुण नहीं गाया, क्या न प्रभु से प्यार भजन बिन दुनिया में, माया ने तुझको बहकाया, संग चले न तेरी काया, क्यों बनता होशियार भजन बिन दुनिया में, धन दौलत और महल खजाना, जिनको मूर्ख अपना जाने, जाएगा हाथ पसार भजन बिन दुनिया में, क्या लेकर तू आया है जग में, क्या लेकर तू जाएगा रे, तेरे मति मंद गंवार भजन बिन दुनिया में, जब दम जमदूत लेने को आवे, रो रो करके तू चिल्लावे, पड़े करारी मार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। श्री सतगुरु की शरण में आओ, अपना जीवन सफल बनाओ, तब होगा उद्धार भजन बिन दुनिया में। इसीलिए कहा जाता है, संत महात्मा लोग आपको हमेशा कह रहे हैं, आप ही का जो होने वाला बात है वही कहते हैं। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, भाड़े के क्वार्टर को क्या तुम संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, इसका किराया भी भरना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, आएगी नोटिस जमानत ना होगी, पल्ले में घर कुछ जमानत ना होगी, होकर के कैद तुझे चलना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, जब तुम जमराज की अदालत में चढ़ोगे, पूछेगा मालिक तो क्या तुम कहोगे,
पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। मेरी मत मानो जमराज तो मानेगा, तेरा कर्म दंड तुझे मार कर भोगाएगा, घोर नरक दुख सहना पड़ेगा रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। कहे गीता ग्रंथ फिरेगा तू रोता, लाख 84 में खाएगा गोता, फिर जन्म और मरना पड़ेगा रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा। श्री एक दिन लंबे पसारी पाँव जाएगा, जीवन भर सोया रह जाएगा, जम का डंडा पड़ेगा पछताएगा, हाय माई बाप तू चिल्लाएगा, काम क्रोध मन को लगाया, नाम लेने में तू शर्माया, नाम के बिन नरक में जाएगा, खोया नर्तन बहुरी नहीं पाएगा। भाई बंधु कुटुंब परिवार स्वार्थ का बना संसार, मोह माया लगा रह जाएगा, यार निभा नहीं पाएगा। एक ईश्वर जगत का नियंता, उसकी कन कन समाई है सता, सत का भेद भी खुल पाएगा, जब भेद गुरु मिल जाएगा। छोड़ होना जगत का बहना, मान ले बात भुला दीवाना, प्रभु का नाम साथ में जाएगा, उठो जागो रतन धन पाएगा, सत्य जीवन का है सार भाई, कर सेवा सदन सुखदाई, जब संतों का संग मिल जाएगा, विद्यातन सफल हो पाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु। समय को व्यर्थ न गंवावे। कहा है उम्र क्षण क्षण में आपका छिन्न होते जा रहा है और मौत के निकट आप तेजी से चले जा रहे हैं। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं ही आठों पहरे धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, जो करते रहेंगे भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा ओ सजन धीरे धीरे, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा भैया असर धीरे धीरे, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे,
बुराई से मन को अपने हटा ले, सुधर जाए जीवन तेरा धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। श्री सद्गुरु महाराज। आरती तन मंदिर में कीजिए, इसे जुगल कर सनमुख दीजिए। चमक बिंदु सूक्ष्म उजल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्दस तयाभ्यास सरल तर, कर करी सार सवद गही दीजिए। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव ब्रह्म भेद सकल मल छीजी। अब खंडन यारति यह निरमल, हरि में ही अमृत रस पीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सनमुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु।